सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं दाहिया रुकैया, सास मेहरूबी, सास की पड़ोसन सहेली नज़्मा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखिए और गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। कोई खड़ा ही करो जियो। अच्छा शांत रहो के देखो, मजा आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई हैं और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती हैं। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपाजान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है, शायद वो आबाद कर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए। खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इन्हें तो बूढ़े बड़े जरूरत का एहसास ही नहीं है कि तबीयत कैसी है, किस हाल में है, किसी को फिक्र नहीं। ये तो बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं जैसे तैसे छुटकारा मिल जाए। और बहू रानी की तो पूछो ना को, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न चाय, न नाश्ता, किसी की फिक्र नहीं। ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती हैं। लगता है इसको किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई आता है तो उसकी देखभाल में बिछी रहती हैं, बिछ जाती हैं, और जब हमारा कोई आता है तो उसकी कोई परवाह ही नहीं। न देने के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं, न बनाने के लिए पैर आड़ते हैं। नाटक शुरू हो जाता है, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं है। खाने का हाल तो पूछो ना को, चाय ऐसी बनाएगी जैसे काली अम्मास की रात, और दाल ऐसी बनाएगी जैसे तालाब का गंदा पानी, और चावल जो खाए उसके पेट में दर्द हो जाए। हर 2 दिन में मायका याद आ जाता, जाके माँ के पल्लू से बंध जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपाजान, आपकी बहू इतना सत्कार करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, और ज्यादा कुछ बोलूं तो मेरे शहजादे के पेश आने के बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए खून की घुट कर शांत रहना पड़ता है। अरे मैं तो आपको चाय पिलाना ही भूल गई, चलो सीधोट में बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहू की गीबत कर रही थी। अल्लाह ही माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत हो चुकी है। अब बहुओं को देखते हैं कि वो अपनी सास की कैसे तारीफें करती हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे मैं कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जब तुम्हारे सर पर सास का साया है। नज़्मा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी है, भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आरोदन के तर्क में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है? वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, कुछ बोलूं तो गुस्ताख, ना बोलूं तो मगरूर, मेरे हर काम में परेशानी।
तलाकशुदा ननद है, दिनों रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बाधा बनकर रह गई हूँ, उसकी भी खिदमत, उसके बच्चों की भी खिदमत, नखरे अलग से, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। मैं तो सोचती डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता। ननद और उसके बच्चे आकर सारा बनाया नाश्ता साफ कर चुके होते हैं, और अगर मुझे खाना खाना होता तो मैं फिर से बनाऊं, या बचा कुछ ही मेरे हिस्से में आता। मैं तो सोचती हूँ कब ये मुसीबत मेरे सर से जाएगी। ये बहन कौन है? ये रुकैया आंटी हैं, मुंबई से आई हैं, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही हैं और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती हैं और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो? हाँ, आइए माँ जी अरे आंटी, मुझे माफ करना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ और एक बार देख रही हूँ कि हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकायत और दूसरों की गिबत बहुत ज्यादा हो रही है, और जुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। हम औरतों की एक बहुत ही बुरी आदत है, जहाँ 2-4 औरतें जमा हो जाती हैं, वहाँ दूसरों की तस्वीरात और चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए दूसरों की गिबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं है। ऐसा ये गुफ्तगू, ये गिबत है। गिबत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे सुनो मेरी बहनों, गिबत वही है जिसकी तुम गिबत कर रही हो, उसके पीठ पीछे बुराइयां बयान करना। अगर तुम ऐसा ही कह रही हो तो वो बहतान है। और गिबत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया, क्या तुम में से कोई मुदार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की जुबान की बातें नाक के बल और उनके मुंह के बल ही गिराएंगे। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है, पर इसकी लज्जत बहुत है। खुदा ना करे किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी का कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि तुम किसी की जब गिबत करोगी तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उन्हें दे दी जाएंगी, और हमारे नामे अमाल से खाली हो जाएंगी। अगर फिर भी उसका हक बाकी रहा तो हमारे गुनाह, उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे रुकैया, मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कितने बड़े गुनाह में मुब्तला थी। मैं इतने बड़े गुनाह को वक्त गुजारी और टाइम पास समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा मैं किसी के पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं करूँगी। अल्लाह आपको सजा खैर दे, आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें पता ही नहीं कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज से किसी की भी गिबत नहीं करूँगी। मैंने तो ऐसे बहुत लोगों की गिबत की है, अब हम क्या करें रुकैया? पहले अल्लाह से दुआ करो, फिर जिसकी गिबत की उससे माफी मांगो। जज़ाकल्लाह आंटी। माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयां की। बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी बहुत सी बुराई की है। आंटी, हमें माफ कर दो, हमने आपके पीठ के पीछे आपकी बहुत बुराइयां की है। बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की है।